बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक और बयान पर विवाद हो गया है। रामचरितमानस का जिक्र करते हुए उन्होंने उसमें जो बातें कही गई हैं उसके लिए पोटेशियम साइनाइड जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। सर, चंद्रशेखर के बयान इससे पहले भी जो सुर्खियों में रहे, विवाद खड़ा हुआ तो रहा है, एक बार फिर से रामचरितमानस का जिक्र करते हुए चौपाइयों का जिक्र उन्होंने किया और कहा पोटेशियम साइनाइड ऐसी बात है। देखिए, ये बयान चंद्रशेखर स्वयं नहीं दे रहे हैं। यह बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा दिलवाया जा रहा है। अन्यथा जब पहली बार उन्होंने रामचरितमानस और तुलसीदास जी पर सवाल खड़ा किया था और अभद्र अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया था, तब इस गठबंधन के द्वारा उस नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई होने की जगह उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि यह गठबंधन पूरी तरह से हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हिंदू नायकों, हिंदू मानस को छत विछत करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। और चंद्रशेखर जी को मैं बता देना चाहता हूँ, जहर रामचरितमानस में नहीं, जहर उनके मस्तिष्क में बना हुआ है और अपने ही जहर से वे समाप्त होंगे राजनीति में। क्योंकि बायोलॉजी में कहा जाता है कि लाइसोसोम होता है, जब फटता है तो वह व्यक्ति में जहरीला हो जाता है। तो वही उनके मस्तिष्क में लाइसोसोम का सिंड्रोम काम कर रहा है। लेकिन सर, बार बार इस तरीके के बयान क्या कहा जाए, उनके पार्टी भी जो है कुछ नहीं कह रही है क्या इस वजह से? देखिए, यह तो लालू यादव जी, नीतीश जी को जवाब देना पड़ेगा कि उनके मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति तुलसीदास जी के चरित्र पर, तुलसीदास जी के व्यक्तित्व पर, उनकी बौद्धिकता पर, उनके सामाजिक मानवीय सरोकार पर प्रश्न कर रहा है, जिन्होंने पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का एक ऐसा वर्णन किया है जिसे पूरा संसार मानता है। जिस रामचरितमानस को दुनिया के अनेक देशों में पढ़ा जाता है, उसका मंचन होता है, यहाँ की मुस्लिम देश भी उसमें शामिल हैं। उस रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना वस्तुतः ये राजनीति से प्रेरित है और उस राजनीति का एकमात्र उद्देश्य किसी खास वर्ग के लोगों की तुष्टिकरण करना है। हिंदू समाज को गाली देकर, हिंदू समाज के ऐसे नायकों पर सवाल खड़ा करके ये तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, ये बयान सिर्फ एक नेता नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जो है स्टालिन के बेटे दे रहे हैं सनातन को लेकर के, उसके अलावा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में है, वो भी रामचरितमानस को लेकर के इसी तरीके की बातें। अब बिहार के मंत्री इस तरीके की बातें क्यों इस तरीके से? आप कह रहे हैं सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति? देखिए, ये विकृत राजनीति का जो स्वरूप है कि सत्ता पाने के लिए और वोट को तोड़ने के लिए, वोट को पाने के लिए समाज में जितना भी विग्रह कराया जा सकता है कराएं, यही इस गठबंधन का उद्देश्य है। अन्यथा चंद्रशेखर इस तरह का बयान नहीं देते। यदि यह समस्या राहुल गांधी को लगती, यदि यह समस्या लालू जी को लगती, यदि यह समस्या नीतीश जी को लगती, इसका तात्पर्य यह है कि इन सभी नेताओं को यह बयान उनके अनुकूल लगता है, उनकी राजनीति के अनुकूल लगता है, इसलिए वे प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब प्रोत्साहन में चंद्रशेखर प्रत्येक दिन एक नया सिंगुफा छोड़ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बयान से इतनी आतंकित है कि इस गठबंधन के जो समर्थक हैं वह भी इस गठबंधन के इस सांस्कृतिक सोच के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर इस तरीके के बयान दिए नहीं जा रहे बल्कि दिलवाए जा रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन है, जिसको बीजेपी के तमाम नेता जो घमंडिया गठबंधन का भी नाम देते रहे हैं, तो उनके नेताओं की तरफ से इस पर आपत्ति नहीं दर्ज करवाई जा रही है। इसी वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और ये हो रहा है सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के चलते। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।